दतिया उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और इस परिणाम ने भाजपा को चौंका दिया है। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा रहा था कि उपचुनाव, जो कि सत्ता का ही चुनाव माना जाता है और इसमें यह 100% गारंटी होती है कि सत्ता किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण इस चुनाव को अपने पक्ष में कर लेगी। इसके प्रयास भी किए गए। 40 लोगों की पूरी टीम बनी हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री थे। खुद नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव की अगवानी कर रहे थे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बड़े नेता यहाँ पर दतिया में डेरा जमाए थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, वोटर्स को अपनी तरफ लुभा रहे थे। लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये गुस्सा ज़रूर देखा जा रहा था, या फिर वो गुस्सा इस बात को लेकर था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट एंड टाइम पे काट दिया गया, या फिर अभी भी जो पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हार मिली थी, वो आग कहीं ना कहीं अभी भी उन वोटर्स के अंदर सुलग रही थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने नहीं देना है। और यही वजह है, ये महत्वपूर्ण वजह रही, क्योंकि हम आपको अब वो बता रहे हैं कि जहां ऐसे ऐसे बूथ जो महत्वपूर्ण बूथ माने जा रहे थे, उन बूथों पर भी भाजपा हारी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सबसे पहली बात करेंगे जहां पर उपराय की अगर बात की जाए, जहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा की, जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया, शासन की तमाम योजनाएं बताईं और उनका लाभ देने की कोशिश की। ये कहा कि अगर यहाँ से आशुतोष तिवारी को जिताकर भेजा जा रहा है तो दतिया का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आए तो पता चला कि वहाँ से भी भाजपा 233 वोटों से हार गई है। यानी कि मुख्यमंत्री की सभा कोई भी असर यहाँ पर नहीं दिखा पाई। इसके अलावा अब बात करी जाए अगर नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा के बूथ से भी कांग्रेस को जीत मिली और भाजपा को शिकस्त मिली है। इसके अलावा अन्य तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बूथ रहे हैं जहां पर भाजपा मजबूत मानी जाती थी, लेकिन वहां पर भाजपा को जीत नहीं मिली। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद से उनके कार्यकर्ताओं में भारी नाराज़गी थी। कार्यकर्ताओं ने जब टिकट काटा गया था उस समय भारी गाली गलौज की थी, जाम लगाए थे, रात भर बैठे थे, पुलिस भी पिटी थी, कार्यकर्ता भी पिटे थे। लेकिन उसके बाद समझाइश की पूरी कोशिशें लगता है कि बेकार चली गईं, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री ने सभा की और जहां नरोत्तम मिश्रा का बूथ था, वहां पर तो ये उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिए कि वो साथ में मिलकर चलेंगे, पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, क्योंकि दतिया में एक बार फिर से उनको भाजपा को लाना है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये चीज़ें चल रही थी कि लोग नाराज़ थे और हो सकता है कि खुद नरोत्तम मिश्रा भी इस नाराज़गी को पूरी तरीके से इससे उबर नहीं पाए हों और उन्होंने वो प्रयास नहीं किए जो कि जीत के लिए किए जा सकते थे। और यही कारण रहा कि दतिया में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो भाजपा के अनुकूल नहीं थे और यहाँ पर कांग्रेस ने 6056 वोटों से जीत दर्ज की।